मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 है। सम्मिश्र संख्याएं। पिछले वाले पार्ट में आपने आयोटा के बारे में जाना था। आयोटा के बारे में क्या जाना था? आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू आपने जानी थी माइनस आयोटा और आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1। इतना आपने जाना था। आज कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैं एक क्वाड्रिक इक्वेशन ले रहा हूँ। क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण ले रहा हूँ मैं एक, और इसके फैक्टर करेंगे। अब इसके फैक्टर श्रीधराचार्य फार्मूले से क्या होंगे? x = -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। देखिए आपने एक क्वाड्रिक इक्वेशन ली और उसका फैक्टर आपने श्रीधराचार्य फार्मूले से श्रीधराचार्य सूत्र जो आपका होता है उससे आपने इसके फैक्टर निकाले तो क्या आता है? x = -1 प्लस माइनस √-3 अपॉन यहाँ जगह 1 है 2, और इसको देखिए -1 प्लस माइनस, आप जानते हैं रूट में यदि माइनस आता है तो ये वाली जो चीज़ है वो इमेजनरी नंबर है, यानी आपका ये काल्पनिक संख्या है। और आपको मालूम है माइनस हटाने पर आयोटा लगता है, तो आप इसे लिखेंगे √3 आयोटा अपॉन 2। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं x = -½ प्लस माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा। तो यहाँ एक नंबर निकल के आया -½ प्लस माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा, और ये दो नंबर हैं। मतलब यहाँ क्वाड्रिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। तो पहला रूट -½ प्लस √3 अपॉन 2 आयोटा और दूसरा रूट -½ माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा। अब देखिए दोनों ही क्वाड्रिक इक्वेशन के ये रूट हैं। अब ऐसी संख्याओं को आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं जिसमें आयोटा आ रहा हो और a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म आए, यानी वो क्वाड्रिक इक्वेशन के जो आप रूट निकालें और इस तरह की फॉर्म आए a प्लस आयोटा b वेयर a and b are real number। रियल नंबर, तो इस तरह की फॉर्म को आप सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। देखिए सम्मिश्र संख्याओं की जो परिभाषा है यानी डेफिनेशन है वो क्या है? a प्लस आयोटा b रूप वाली सभी संख्याएं आपकी सम्मिश्र संख्याएं होंगी, जहां a और b क्या है? रियल नंबर हैं। a को आप वास्तविक भाग कहेंगे और b को काल्पनिक भाग, क्योंकि b आयोटा के साथ लगा हुआ है तो b को क्या बोलेंगे? काल्पनिक भाग, और a को वास्तविक भाग। और a प्लस आयोटा b रूप वाली सभी संख्याएं क्या कहेंगे आप? उनको सम्मिश्र संख्याएं। और इनको z से रिप्रेजेंट किया जाता है, निरूपित करते हैं। और जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, यानी जो आपकी सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय, उसको आप c से निरूपित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। c z = a प्लस आयोटा b वेयर a b बिलोंग्स r। इसके बाद देखें c में जो c जो एक सेट है उसके अंदर कैसी संख्याएं आ रही हैं? a प्लस आयोटा b रूप वाली फॉर्म वाली संख्याएं आ रही हैं, और a b बिलोंग्स टू r है, और आयोटा इक्वल कितना? √-1। देखिए if a and b belongs r, then a number of the form a plus iota b called complex number which is generally expressed by z = a plus iota b where a and b belongs r और iota √-1 set of complex number is denoted by c। c से डिनोट करेंगे, और जहाँ a आपका
रियल पार्ट है, एक को आप बोलेंगे रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग, और बी को आप बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। आप देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, उनको पढ़िए आगे। देखिए मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। 3 + 4 आएटा, 5 - 7 आएटा, 3 + 7 आएटा, -6 आएटा +5। अब देखिए यहाँ इसका रियल पार्ट यानी आपका वास्तविक भाग कितना 3 है, और इमेजिनरी पार्ट आपका कितना 4। यहाँ पहचाने आप, रियल पार्ट आपका कितना होगा, रियल पार्ट वास्तविक भाग 5, वास्तविक भाग 5 है। इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक भाग -7, क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किस फॉर्म का होता है, a + आयोटा b। ये आपका रियल पार्ट होता है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये जो साइन है वो b के साथ रहेगा। यदि माइनस का है तो इमेजिनरी पार्ट -7। यहाँ देखिए रियल पार्ट आप समझ गए होंगे कि वास्तविक भाग कितना 3, और इमेजिनरी पार्ट आपका 7। यहाँ आप देखिए रियल पार्ट आप क्या लिखेंगे 5, और इमेजिनरी पार्ट आप क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट आप लिखेंगे -6। तो इस तरह से ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को पहचाना जाता है। दूसरी बात देखिए, आपको दो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि आप इनका ऐड करते हैं 5 + 7 आयोटा प्लस -9 और +3 आयोटा, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप ऐड कर रहे हो तो आपका रियल पार्ट और रियल पार्ट जुड़ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जुड़ेगा। देखिए यहाँ देखें 5 - 9 कितना -4 होगा, और 7 आयोटा और 3 आयोटा कितने आयोटा हो जाएंगे, 10 आयोटा हो जाएंगे। तो इसका रिजल्ट ये होगा -4 + 10 आयोटा। और देख लें -3 + 4 आयोटा है +4 -2 आयोटा। अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो रियल पार्ट जुड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट से जुड़ेगा। देखिए -3 + 4 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और 4 आयोटा और -2 आयोटा +2 आयोटा। तो इसका रिजल्ट ये रहेगा। यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं घटाते हैं, कि नहीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में घटाते हैं, तो ऐसे ही उनका सब्ट्रैक्ट होगा कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करें और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करें। जैसे देखें 7 + 9 आयोटा और -3 + 4 आयोटा। अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखिए इसको क्या लिखना होगा, 7 + 9 आयोटा -3 - 4 आयोटा। तो आप देखें 7 - 3 आप 4 और 9 आयोटा -4 आयोटा +5 आयोटा। तो एक जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ते हैं या घटते हैं तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। देखिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स लेके आए, ये भी जुड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स, और ये सब्ट्रैक्ट होकर एक नया कॉम्प्लेक्स लेके आ रहे हैं। तो जब भी दो समिश्र संख्याएं जुड़ेंगी या घटेंगी तो एक नई समिश्र संख्या आएगी, और ऐसे इनका मल्टीपल है। ये तो आपका एडिशन हो गया, ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखिए यदि मल्टा दो समिश्र संख्याओं का जब गुणन होगा तो कैसे करेंगे, 9 + 2 आयोटा। देखिए जैसे आप सिंपल मल्टीपल करते हैं तो वैसे ही कीजिए, 2 × 9, पहले 2 इन दोनों से मल्टीपल होगा, तब देखिए 18, फिर कितना 4 आयोटा, ये +27 आयोटा,
और देखें अब 3 आइटा और 2 आइटा मल्टीपल होंगे तो 3 इंटू 2 तो हो गया 6, कांस्टेंट से गुणा होगा और आइटा इंटू आइटा, और आप लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर। अब देखिए आगे सोल्व करें इसको। 18 आइटा वाली टर्म जुड़ जाएंगी तो यहाँ कितनी आपको लिखनी पड़ेगी 31 आइटा। 6 आइटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। यदि आप यहाँ -1 रखते हैं तो यहाँ -6 हो जाएगा। और 18 - 6 आपका 12 प्लस 31 आइटा। यानी आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का मल्टीपल किया तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया। दो समिश्र संख्याओं का गुणा करने के बाद एक नई समिश्र संख्या आती है, तो इसका मतलब जोड़ने, घटाने और गुणन करने पर एक नई समिश्र संख्या आएगी। देखिए अभी आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का उनका एडिशन, मल्टीपल और उनका सबट्रैक्ट देखा था कि जब भी उनका जोड़ या अंतर या गुणन करते हैं तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसके बाद देखिए यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ a प्लस आयोटा बी इक्वल 9 - 7 आयोटा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो इनका रियल पार्ट आपस में बराबर होगा और इमेजनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए इमेजनरी पार्ट ये 7 -7। इसके बाद देखिए रियल पार्ट, वास्तविक भाग आपस में इक्वल होंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब दो समिश्र संख्याएं आपस में इक्वल हैं तो उनका रियल पार्ट बराबर होगा, यानी a इक्वल कितना 9, और उनका इमेजनरी पार्ट काल्पनिक भाग इक्वल होंगे। काल्पनिक भाग क्या, b इक्वल -7। तो इस तरह से दो समिश्र संख्याएं यदि इक्वल है तब उनका ये भाग बराबर होते हैं। इसके आगे देखिए कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या समझिए इसको। सयुग्मी समिश्र संख्या। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका एक पेयर और होता है जिसको आप कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मतलब क्या, कोई समिश्र संख्या होती है उसका एक युग्म और होता है जिसे आप सयुग्मी समिश्र संख्या कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए z इक्वल में कोई समिश्र संख्या ले रहा हूँ, जनरल वाला लेते हैं a प्लस आयोटा b। तो इसका जो सयुग्मी है इट्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सयुग्मी समिश्र संख्या। ध्यान दें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सयुग्मी को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। और इस आयटा वाली टर्म का आप साइन चेंज कर देंगे a माइनस आयोटा b, चिन्ह चेंज करना है आपको ये वाला इसका साइन। तो z बार इक्वल a माइनस आयोटा b। ध्यान दें जैसे z इक्वल 3 + 4 आयोटा है तो सयुग्मी क्या होगा, सयुग्मी समिश्र संख्या। इसका दूसरा पेयर क्या होगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होना चाहिए, z बार से रिप्रेजेंट करेंगे और आयटा वाले टर्म का आप साइन चेंज कर देंगे। आयटा वाली टर्म ये है तो आपको क्या लिखेंगे 3 - 4 आयटा। देखिए -5 + 7 आयोटा, इसका सयुग्मी कॉन्जुगेट क्या होगा। अगर मैं z से इसको लिख रहा हूँ तो z बार क्या होना चाहिए, z बार से आप मतलब समझ जाना कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर तो कैसे लिखेंगे -5। देखो रियल पार्ट को नहीं छेड़ना है
ओनली जो आपका आयोटा वाला टर्म है उसका साइन आपको चेंज कर देना है -7 आयोटा। देखिए z इक्वल माइनस आयोटा +5, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए? माइनस आयोटा -5 नहीं होगा, जेड बार मीन्स कॉन्जुगेट। देखिए यहाँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ और यहाँ इनके कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ, तो समझिए इस बात को। तो आयोटा वाले टर्म का आपको साइन चेंज करना है। यहाँ आयोटा वाली टर्म ये है तो इसको लिखेंगे आयोटा -5 नहीं +5। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, ओनली इमेजनरी पार्ट का आप साइन चेंज कर देना। z इक्वल देखें 2 -4 आयोटा। अगर z बार कहें कि z बार क्या होगा, z बार होगा 2 + 4 आयोटा। आप उस कॉम्प्लेक्स के जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज करना है। अब आपके समझ में आ गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका एक पेयर और होता है, और वो पेयर क्या, उसके आयोटा वाले साइन, आयोटा वाली टर्म जो है उसका साइन चेंज कर देना है तो वो कॉन्जुगेट नंबर आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 9 - 11 आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स है तो जेड बार क्या होना चाहिए इसका, 9 + 11 आयोटा। इसके आगे देखिए देखिए अभी आपने कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है क्या कि a + आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या, आयोटा वाले साइन का क्या कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तब उसका कॉन्जुगेट आता है। इसके बाद देखिए आप, अगर आपसे कहा जाए क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। 1 में यदि आयोटा आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की फॉर्म क्या है, एक वास्तविक भाग होना चाहिए, एक रियल पार्ट आयोटा लगा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, काल्पनिक भाग होना चाहिए। देखिए ये 1 में आ रहा है, ये एक ही टर्म है ये, और जबकि अपने पास कितनी टर्म होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, 2 टर्म होनी चाहिए। ये वाली जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ 1 + 4 आयोटा, 1/3 + 4 आयोटा, क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, पर इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाया जा सकता है। और वो कैसे लेके आएंगे, देखिए जब भी आपके पास 1 में कोई कॉम्प्लेक्स लिखा हो और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनानी है तो आप उसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर और नीचे इससे डिवाइड और मल्टीपल करेंगे। कैसे, 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 4 आयोटा से आप ऊपर और नीचे मल्टीपल करेंगे, मतलब डिवाइड भी करेंगे और मल्टीपल भी करेंगे। तो इस तरह आपको करना है। कब, जब आपके सामने कोई 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे। 1 कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, उसके लिए उस नीचे वाली टर्म के कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे गुणा कर दें। आप देखिए ध्यान दें, 3 - 4 आयोटा, क्योंकि ऊपर वाली टर्म मल्टीपल होगी और नीचे वाली टर्म मल्टीपल होगी। तो इसके बाद देखिए या तो इनका सिंपल मल्टीपल करें या एक। अब एक बात देख रहे हैं आप, a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, a + b और a - b क्या, a² - b²। इस वाला फार्मूला लगाया जाए तो देखिए क्या, 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा, और 4 आयोटा आपने b माना हुआ है तो ये आप लिख सकते हैं। अब इसको आगे देखिए, 3 - 4 आयोटा, ध्यान से देखें, हाँ 3² 9, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 और आयोटा स्क्वायर, ऐसा लिखना होगा। 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 16 और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। इसके बाद देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो आप -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 3 + 3 - 4 आयोटा अपॉन में कितना, ये 9 + 16 और ये कितना 25, 3 - 4 आयोटा अपॉन 25। अब आप इसका एलसीएम तोड़िए और 2 पार्ट बनाएं। क्या, 3/25
हाँ -4/25 आयोटा। अब आपके पास देखिए ये फॉर्म कौन सी है, ए प्लस आयोटा बी। यदि कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आती है 3/25 और बी की वैल्यू कितनी आती है -4/25। जब तक आप ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल पाए तो आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कह सकते। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदला है। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, 3/25 -4/25 आयोटा। इस तरह से आप यदि 1 में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदलना है तो उसके जो नीचे वाली टर्म है उसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, यानी डिवाइड भी करेंगे और मल्टीपल भी करेंगे। उसके बाद ये एक ऐसी फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। आगे देखें, देखिए अभी आपने देखा था कि 1/a प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाने के लिए नीचे वाली टर्म के कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीपल करके आप उन्हें a प्लस आयोटा बी फॉर्म में ला सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ला सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देखें, 1/2 - 3 आयोटा आपसे पूछा जाए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसे ला सकते हैं, कैसे, इस वाली टर्म के कॉन्जुगेट यानी 2 + 3 आयोटा से आप नीचे और ऊपर मल्टीपल करें, यानी डिवाइड भी करें और मल्टीपल भी करें। तो अब देखिए 1 तो ऊपर वाले से मल्टीपल होगा तो कितना आएगा, 1 × 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा आएगा। नीचे देखें, a - b की जगह कौन है 3 आयोटा, a + b की जगह कौन है 3 आयोटा। अब देखिए a - b और a + b क्या, a² - b²। अब देखिए 2² 4, 3² 9 और आयोटा स्क्वायर। इसके बाद देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या जानते हैं आप, -1 होती है। यदि यहाँ आप -1 रखोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस, और ये 9 होगा। इसके बाद देखिए 9 और 4 कितना 13। अब आप इनका एलसीएम तोड़ दें, एलसीएम तोड़ने का मतलब 2/13, 3/13 आयोटा। और अब आप देखिए a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म बन चुकी है। ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये दोनों रियल संख्याएं हैं। इसके बाद देखें 1 + 2 आयोटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेके आनी है तो आप इसको मल्टीपल करें, किससे, 1 - 2 आयोटा से। आप इसको ऊपर नीचे से मल्टीपल करें, देखें आगे 1 - 2 आयोटा, नीचे क्या होगा a² a + b और a - b a² यानी 1² - 2 आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद देखें 1 - 2 आयोटा क्या होगा, ध्यान से देखें, 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा यानी 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 - 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे -1, तो ये +1 हो जाएगा, +1 यानी 4। अब कितना 1 - 2 आयोटा अपॉन 5। एलसीएम तोड़िए 1/5 -2/5 आयोटा। क्या ये कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ए बी ए रियल पार्ट 1/5 है, इमेजनरी पार्ट -2/5 है। यहाँ से आप इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट नहीं बता सकते, लेकिन इसको आपने चेंज कर लिया किस में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। आगे देखें, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 1/√2 - √3 आयोटा, फाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, यानी समिश्र संख्या में बदली जा सकती है। कैसे, जब इस नीचे वाली टर्म के कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो क्या आपने डिवाइडेशन भी किया, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, √2 आयोटा वाले का साइन चेंज कर √2 + √3 आयोटा से आप ऊपर नीचे मल्टीपल कर रहे हैं। तो देखिए 1 तो इससे मल्टीपल होगा, नीचे क्या आएगा a - b a + b क्या, a² - b²। आप जानते हैं √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आएगा, √3 का स्क्वायर कितना 3, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1, तो यहाँ 2 + 3 कितना 5। ऊपर वाली चीज़ तो नहीं बदलेगी, नीचे कितना जाएगा 5। अब आप इनका एलसीएम तोड़कर √2/5
प्लस √3/5 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, 2 + 3 आयोटा/4 - 2 आयोटा। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की फॉर्म उन्हीं संख्याओं को कॉम्प्लेक्स बोलेंगे जिसमें a + आयोटा भी आएगा। ऐसा नहीं कि नीचे आ रहा है आयोटा तो ये कॉम्प्लेक्स हो गई, नहीं, केवल इस वाली फॉर्म को ही आप कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ सकती है। इसका भी यही तरीका है कि नीचे वाली जो टर्म है उसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे। 2 + 3 आयोटा ऊपर वाले से मतलब नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा टर्म आती है जो ऊपर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है नीचे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो और आपको इस पूरे को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना है, तो केवल नीचे वाले से मतलब रखें। 4 - 2 आयोटा, नीचे वाले का कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, हाँ कॉन्जुगेट क्या बनेगा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट बनेगा 4 + 2 आयोटा। 4 + 2 आयोटा नीचे वाले के कॉन्जुगेट से आप मल्टीपल और वो मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऊपर मल्टीपल 2 + 3 आयोटा, 4 + 2 आयोटा। नीचे देखें a + b और a - b, क्या a² 4² -2 आयोटा होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, जनरली जैसे मल्टीपल होता है वैसे कर रहे हैं। 2 × 4 8, 2 × 2 4 आयोटा, 3 × 4 12 आयोटा और 3 × 2 6 आयोटा स्क्वायर। और नीचे देखिए 16 -4 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखिए, आयोटा स्क्वायर कितना, हाँ -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें, ऊपर भी और नीचे भी। ये आ गया आपका 8, और देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 16 आयोटा लिखा जा सकता है और -6 क्यों आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी, इसलिए 16 + 4, 16 और 4 20, 8 - 6 2 + 16 आयोटा/20। यदि आप इनका एलसीएम तोड़ेंगे तो 2/20 कितना, 1/10 + 16/20, पहले 2/20 लिख देते हैं, इसके बाद काटिए, देखिए 1/10 और प्लस 4/5 आयोटा। इस तरह से ये आंसर आया। कॉन्जुगेट के बाद देखिए मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब समिश्र संख्याओं का मापांक समिश्र संख्याओं का मापांक क्या होता है, ध्यान से समझे। z = a + आयोटा भी है, तो इसके मॉड को आप लिखेंगे z, मॉड ऑफ z, और इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है, √a² + b²। क्या रूट में रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर, इनके वास्तविक भाग का होल स्क्वायर और काल्पनिक भाग के स्क्वायर का रूट क्या कहलाता है, मोड कहलाता है, काल्पनिक भाग। तो इसका वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट कौन है, a यानी a², और काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट कौन है, b, तो b²। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का मोड किस फॉर्मूले से आता है, √a² + b²। ये क्या है, ये आगे पढ़ेंगे आप, जियोमेट्रिक जब मीनिंग जानेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तब आपको मालूम चलेगा कि मोड क्या होता है। अभी आप केवल इसके फॉर्मूलों को याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए z = 3 + 4 आयोटा का मोड क्या है, यानी मॉड ऑफ z इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो आप सीधा देखें मॉड ऑफ z फॉर्मूला क्या, √a² + b²। तो क्या, बिल्कुल सिंपल, 9 + 16 यानी 25 और 5 यानी मॉड ऑफ z आपका कितना, 5 आता है। एक एग्जांपल और देखें, √2 + √5 आयोटा, ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स है, मॉड ऑफ z पूछा,
मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला अभी अभी बताया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आया? मॉड ऑफ जेड आया आपका क्या? रूट, हाँ, 2 रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो मॉड ऑफ जेड कितना आया? रूट 7। तो इस तरह से आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉड इस फॉर्मूले से लेके आना है, और मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी या नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही लेना है आपको। और अब इसके आगे देखिए, आपकी जो बुक के क्वेश्चंस है वो अगले पार्ट में देखेंगे। अभी ये सभी चीज़ें अच्छी तरह तैयार करें, फिर इनके क्वेश्चंस पर